दिल्ली 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 एक बहुत ही फनी जगह है। यहाँ के सड़कों में बस मजाक नहीं चलता है, यहाँ के पॉलिटिकल स्फीयर में भी आए दिन मजाक चलता रहता है। अरविंद केजरीवाल एक दिग्गज नेता हैं, वो जैसा बोलते हैं वैसा वो करते हैं। दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। दिल्ली में हाल ही में हुई बारिश के बाद हालात बिगड़ने लगे हैं। और दूसरी तरफ आतिशी का तो जवाब ही नहीं है। अभी कुछ दिनों से आपको ये दो नाम बहुत ही ज्यादा सुनने को मिल रहे होंगे। हाल ही में अरविंद केजरीवाल जी ने अपने सीएम पद से रेजिग्नेशन दे दिया है और नया सीएम आतिशी को घोषित कर दिया गया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल मार्च से जेल में थे, वो तब से उन्होंने रिजाइन नहीं किया था। लेकिन जैसे ही उन्हें बेल मिल गया उसके बाद उन्होंने अचानक से रिजाइन क्यों कर दिया, रीजन क्या है उसके पीछे, और आतिशी क्यों? आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मार्लेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अव्वल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेता अभी भी दिल्ली में हैं, लेकिन फिर भी आतिशी को ही क्यों चुना गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा? क्या वो आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी नेता है आज के दिन दिल्ली में, या इन सब चीजों के पीछे अरविंद केजरीवाल एक राजनीतिक खेल खेल रहे हैं? सच क्या है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको कई रीजंस बताऊंगा जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल जी ने एक्चुअली में रेजिग्नेशन दिया है। क्योंकि वो बार बार ये बात बोलते रहे हैं कि मैं रिजाइन कर रहा हूं लोगों के लिए। जब तक मेरे तरफ लोगों का मैंडेट नहीं रहेगा, लोगों का वोट्स नहीं रहेगा, लोग नहीं चाहेंगे मैं सीएम रहूंगा दिल्ली का, मैं तब तक सीएम नहीं रहूंगा। और ये बोल के उन्होंने रिजाइन किया है। लेकिन ये एक्चुअली में सच कहीं से भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी पॉलिटिक्स जानते हैं तो ये सब कुछ एक बहुत बड़ा खेल है। अगर आप दिल्ली को आज के दिन गौर से देखें तो दिल्ली के जितने भी बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, एक समय जो शुरू में आम आदमी पार्टी को फॉर्म किया गया था, और बड़े बड़े दिग्गज नेता जो उस समय से जड़ से आए हैं आम आदमी पार्टी के, आज मैक्सिमम लोगों के ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं। और दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में कई सारे दिग्गज नेताओं का नाम आ चुका है, जैसे कि संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी खुद जेल के चक्कर काट के आए हैं। जेल में रहते रहते अरविंद केजरीवाल जी ने कभी भी रिजाइन नहीं किया। मार्च 2024 से अरविंद केजरीवाल जेल में थे, लेकिन वो रिजाइन नहीं करते हैं। बार बार उनकी पार्टी उनको डिफेंड करते रहती है कि अरविंद केजरीवाल जी ने अगर कुछ गलत नहीं किया है तो वो रिजाइन क्यों करेंगे। ओके, फेयर इनफ। दिल्ली में एक्चुअली में कोई फंक्शनल गवर्नमेंट रहती ही नहीं है, क्योंकि सीएम ही नहीं रहता है उनका। और अब जब उनको बेल मिल जाती है, अब जब सीएम वापस आ जाता है दिल्ली में, तो फिर वो अचानक से रिजाइन कर देते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन और पहला रीजन हमारे वीडियो का है कि अरविंद केजरीवाल हैज नथिंग टू लूज। अगर आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने रेजिग्नेशन पब्लिक के लिए दिया है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल हैज नथिंग टू लूज, क्योंकि ये परफेक्ट समय है रेजिग्नेशन देने के लिए। आज से ठीक 5 महीने बाद दिल्ली में इलेक्शंस हैं। फरवरी 2025 में दिल्ली में असेंबली इलेक्शंस हैं, जिस इलेक्शन में आम आदमी पार्टी मोस्ट प्रोबेबली अरविंद केजरीवाल को फिर से एक बार अपना फेस बनाने जा रही है। अब जब इलेक्शन उस समय होंगे तो पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल फिर से इलेक्शन जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। लेकिन तब तक भी, जब तक अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट दिल्ली में रूल कर रही है, चाहे चेहरा किसी का भी हो, आतिशी ही सीएम है ना। वो खुद सीएम बनने के बाद बोलती है कि दिल्ली का सिर्फ एक ही ट्रू सीएम है, एक ही सच्चा सीएम है, और वो खुद अरविंद केजरीवाल है। कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये आतिशी को एक्चुअली में चलाएगा कौन। आज के दिन भी दिल्ली का असली चीफ मिनिस्टर कौन रहेगा? अरविंद केजरीवाल जी। आतिशी तो सिर्फ एक चेहरा बन के रह जाएगी। तो अरविंद केजरीवाल हैज एक्चुअली नथिंग टू लूज। और इसी के साथ मैं अपने दूसरे पॉइंट पे आता हूं। ये एक मास्टर स्ट्रोक है आम आदमी पार्टी की करप्शन की इमेज को हटाने के लिए। देखिए, वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल जी ने एक्चुअली में रेजिग्नेशन दिया है, वो है उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस जो लगे हुए हैं। ये करप्शन के चार्जेस इतने ज्यादा सीरियस हैं कि उनके पहले मनीष सिसोदिया, जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर से दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी चीफ मिनिस्टर के नीचे वाला पद, उनको जेल में डाल दिया गया था। 1 साल से भी ज्यादा वो जेल में थे। और अब अरविंद केजरीवाल जो चीफ मिनिस्टर थे, उनको भी जेल में डाल दिया गया था। और अभी भी ये केस चल रहा है। बेल का मतलब ये नहीं होता है कि आप इनोसेंट प्रूफ कर दिए गए हो। बेल का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपको बाहर जाने दिया जा रहा है जेल से। यानी कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर अभी भी करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं। और ये वही पार्टी है जो कि 2012-2013 में दिल्ली के पॉलिटिकल स्फीयर में एंट्री ही इसलिए मारी थी क्योंकि वो करप्शन के खिलाफ आवाज उठाना चाह रही थी। एंटी
एंटी करप्शन एक बहुत बड़ी पार्टी है वो, जो बार बार करप्शन के खिलाफ आवाज उठाते हुए आई है और इसी पॉइंट की वजह से वो दिल्ली में बार बार इलेक्शन भी जीती है। अब आप इमेजिन करके देखिए, एक पार्टी की ही इमेज है कि वो एंटी करप्शन है, सिर्फ और सिर्फ करप्शन के खिलाफ वो लड़ती है, और आज उसी के दिग्गज नेताओं के ऊपर, उसी के लीडरशिप के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगा दिए जा रहे हैं। क्या होगा उस पार्टी का? धीरे धीरे डूबती ही जाएगी ना। अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं इस इमेज को साफ करना चाहते हैं, इसीलिए वो अपने इस पद से इस्तीफा दिए हैं। जब तक आतिशी आम आदमी पार्टी को चलाएगी एज अ फेस बनकर, तो वो पीछे पीछे अरविंद केजरीवाल जी ये केस लड़ते रहेंगे और अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने की कोशिश करते रहेंगे। जैसे ही दिन बढ़ता जाएगा, लोग धीरे धीरे इस बात को भूलते जाएंगे और आम आदमी पार्टी की इमेज धीरे धीरे साफ होते जाएगी। जैसे ही फरवरी 2025 का समय आएगा, आम आदमी पार्टी के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगा पाएगा, आम आदमी पार्टी के लीडरशिप के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगा पाएगा कि ये करप्ट लीडरशिप है। तो वन ऑफ द मेजर रीजंस ये है कि अरविंद केजरीवाल जी ने क्यों रिजाइन किया है। नेक्स्ट रीजन पे आते हैं। अरविंद केजरीवाल जी एंटी बीजेपी सेंटिमेंट का यूज करना चाह रहे हैं। अब देखिए, आप बात समझने की कोशिश करिए। जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी ने रिजाइन किया, ये तो पक्का था कि वो फिर से एक बार दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ये छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी बोला और उन्होंने गवर्नर से ये भी बात की है कि ये जो इलेक्शन है उसको थोड़ा सा पहले करवाया जाए। जो फरवरी 2025 में होने हैं, वो झारखंड और महाराष्ट्र के इलेक्शन जब हो रहे हैं भारत में नवंबर 2024 में, तभी दिल्ली के भी इलेक्शन हो। और ऐसा वो क्यों चाहते हैं? वो क्योंकि ये दोनों स्टेट जो है, महाराष्ट्र और झारखंड, वहां पे बहुत ज्यादा एंटी बीजेपी सेंटिमेंट बन चुका है। खासकर इस लोकसभा चुनाव के बाद, जब 400 पार का नारा लगा थी भारतीय जनता पार्टी और एक्चुअली में वो 300 भी टच नहीं कर पाई थी, उसके बाद से इन दोनों प्लेसेस में एंटी बीजेपी सेंटिमेंट बहुत ही तेजी से बढ़ने लग रहा है। झारखंड एक ऐसी जगह है जहां पे कई सालों से भारतीय जनता पार्टी ट्राई किए जा रही है आने के लिए पावर में, लेकिन नहीं आ पा रही है। और वहीं महाराष्ट्र में आप देख रहे होंगे आज के दिन कि कैसे बार बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैंपेन किया जा रहा है, वहां पे शिवसेना के खिलाफ कैंपेन किया जा रहा है वहां पे। तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी बहुत ही कमजोर पड़ती जा रही है और इन दो चीजों का, इन दो स्टेट्स का फायदा उठाना चाह रही है आम आदमी पार्टी। और इस बात को अरविंद केजरीवाल जी भी जानते हैं कि ये दोनों स्टेट में एंटी बीजेपी सेंटिमेंट है। दिल्ली में भी इस एंटी बीजेपी सेंटिमेंट का हम लोग यूज करेंगे और हम लोग कहीं ना कहीं इलेक्शन इस वजह से जीत पाएंगे। ये तीसरे वजह है अरविंद केजरीवाल जी के रेजिग्नेशन का। आते हैं चौथे वजह पे। केजरीवाल सेंट्रल रूल अवॉइड करना चाहते थे। अरविंद केजरीवाल जी ने अपना रेजिग्नेशन देके एक चीज तो अवॉइड कर दिया है, वो है सेंट्रल रूल। जैसे कि आप जानते हैं, बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी कि दिल्ली में सेंट्रल रूल कर देना, यानी कि प्रेसिडेंशियल रूल कर देना। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं है, यहाँ की गवर्नमेंट सही से फंक्शन नहीं कर रही है, वो सारा का सारा ये चीज बोल रही थी और प्रेसिडेंट एक लेटर पास भी कर चुकी थी इस चीज के लिए। कभी भी दिल्ली में प्रेसिडेंशियल रूल लागू हो सकता था। इस चीज को रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने ये बड़ा फैसला लिया है। अब क्यों लिया है? क्योंकि जब उन्हें बेल मिली, अरविंद केजरीवाल को जब बेल मिली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उनके सामने दो बड़े शर्तें रखी गई थी। पहली थी कि अरविंद केजरीवाल जी कई पेपर्स पे साइन नहीं कर पाएंगे और दूसरी थी कि वो कभी भी सेंट्रल सेक्रेटरीट नहीं जा पाएंगे, यानी कि गवर्नमेंट को अच्छे से फंक्शन करने में वो मदद ही नहीं कर पाएंगे। ये एक वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी मिल रही थी अरविंद केजरीवाल को बेल मिलने के बाद कि आप घर बैठ के दिल्ली की सरकार चलाइए। और ये चीज अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे इस चीज का यूज 2025 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी या बाकी सारी जो पार्टी से दिल्ली की, वो कर पाएगी। दिल्ली में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के रूल को बचाने के लिए इस स्टेप को लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी पड़ गया था, क्योंकि गवर्नमेंट पैरालिसिस जैसा सिचुएशन हो जाता अगर अरविंद केजरीवाल स्टिल सीएम रहते। कई पेपर्स पे वो साइन नहीं कर पाते, सीएम हाउस नहीं जा पाते, तो वो करते क्या एज अ सीएम? सिर्फ वो एक पुतले रहते। ऐसा तो हो नहीं सकता था। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने तुरंत ही रिजाइन कर दिया। अब आतिशी ही क्यों? आम आदमी पार्टी में तो कई दिग्गज नेता मौजूद हैं, आतिशी ही क्यों? अब आपको ये बात भी जानने की जरूरत है, 2013 की बात है, मनीष सिसोदिया जब नए नए पॉलिटिक्स में आए थे, तो आतिशी उस समय उनकी एज अ असिस्टेंट थी। अब आतिशी कहीं से भी एक कमजोर पॉलिटिशियन नहीं है, उनका भी पोर्टफोलियो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। वो दिल्ली की तीसरी चीफ मिनिस्टर है महिला जो है। आतिशी दिल्ली के 14 पोर्टफोलियो होल्ड करती है और आज दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम जहां पे पहुंचा है, वो सिर्फ और सिर्फ आतिशी की वजह से पहुंचा है। वो दिल्ली के सारे टीचर्स को ट्रेन करने के साथ साथ मिशन बुनियाद जैसी योजना का उन्होंने शुरुआत किया, जिसके वजह से आज दिल्ली
दिल्ली के स्कूल्स वर्ल्ड वाइड पॉपुलर होते जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट स्कूल हैं जिनमें बड़े बड़े लोगों के बच्चे जा रहे हैं। बाकी स्टेट्स में देखिए गरीबों के बच्चे जाते हैं बस गवर्नमेंट स्कूल में, अमीर लोग भेजना नहीं चाहते हैं। लेकिन दिल्ली में कुछ तो बदलाव किया है आतिशी ने। जब से दिल्ली में आतिशी को एजुकेशन का सेक्टर दिया गया था, एजुकेशन का जो बजट एलोकेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा वो भी बढ़ता जा रहा था, यानी कि गवर्नमेंट एजुकेशन में बहुत ज्यादा स्पेंड कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ आतिशी वही महिला है जिसके अंदर पीडब्ल्यूडी और पानी का भी सिस्टम आता है। बार बार आप दिल्ली में देखते हैं जब भी गर्मी का मौसम आता है तो पानी के लिए कैसे लोग भागने लगते हैं। पानी की किल्लत हो जाती है दिल्ली में और हर साल दिल्ली दूसरे स्टेट्स को बोलता है कि आप सब लोगों की वजह से हमारे यहाँ पानी की कमी हो गई है। कभी भी अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेना चाहता है और यही आतिशी हर साल करती है और इससे झेलते आई है। आतिशी के अंदर पीडब्ल्यूडी भी आता है, यानी कि जितने रोड्स में आप पानी भरते हुए देखते हैं कि भैया यहाँ भी पानी भरा हुआ है, ये भी झील बनी हुई है। अरविंद केजरीवाल जी ने इसे भी झील बना दिया, और ये तो झील नहीं था, यहाँ तो रोड था। वो सब कुछ आतिशी के अंडर आता था। तो आतिशी एक तरफ सक्सेसफुल पॉलिटिशियन है भी और नहीं भी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आतिशी को सीएम का परफेक्ट चेहरा बनाती है अरविंद केजरीवाल के गेम में, वो है आतिशी की क्लीन इमेज। आज आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े बड़े दिग्गज नेता जो हैं आम आदमी पार्टी के, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगा दिए जा रहे हैं। आतिशी एक ऐसी महिला है, आतिशी एक ऐसी पॉलिटिशियन है जिसके ऊपर कोई भी करप्शन के चार्जेस नहीं है, तो उनकी इमेज भी क्लीन है। जब 2025 का इलेक्शन आएगा, आपको याद रखना है, कोई उनके ऊपर उंगली नहीं उठा पाएगा कि आप करप्ट हो। वो सीधा बोलेगी भैया मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, ये मेरे पार्टी मेंबर्स ने किया था, उन्होंने अपना पद छोड़ दिया अगर उन्होंने कुछ गलत किया होगा तो आरोप से बचने के लिए आतिशी का चेहरा सबसे अच्छा है। नॉट ओनली दिस, दिल्ली के सीएम जो अरविंद केजरीवाल है वो बार बार दिल्ली की महिलाओं का दिल जीतना चाह रहे थे। जैसे कि 1000 रुपए भी वो अनाउंस किए थे, दिल्ली में जितनी भी महिलाएं हैं सबको 1000 रुपए दिया जाएगा। कहीं ना कहीं एक महिला चीफ मिनिस्टर चुनकर इन सारी महिलाओं को अपने तरफ करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, जो कि अगले इलेक्शन में बहुत ही ज्यादा काम आएगा। तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, एक्स चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने एक्चुअली में क्यों रिजाइन किया है। वो कुछ भी पब्लिक के लिए नहीं करना चाहते हैं। इन सब चीजों के पीछे एक बहुत ही बड़ा प्लान है, मास्टर प्लान है अरविंद केजरीवाल जी का। आप सोच रहे होंगे कल के प्लेयर है वो, अरे इस फील्ड में वो पिछले 20 सालों से है, तो उनको A to Z सब पता है कि एक्चुअली में पॉलिटिक्स कैसे काम करती है। अब आप क्या सोचते हैं आतिशी के बारे में? अगर आप दिल्ली से हैं तो बताइए आतिशी आपके लिए एज अ सीएम कितनी अच्छी है। बाकी हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।